हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू रेनबोस। तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है चेंज ऑफ हार्ट। तो ये एक नए यूनिट पे है, स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। तो स्पोर्ट्स का क्या है? वो खेल है। हाँ, वही खेल। तो इस स्पोर्ट्स एंड वेलनेस के चेंज ऑफ हार्ट चैप्टर ही हम पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर से पहले कुछ एक्सरसाइज दी गई है। हम Let us do these activities before we read. Which games or sports do you play? तुम किस गेम्स और स्पोर्ट्स खेलते हो? इसे तुम ही लिखो। तो हम खेलते हैं चेस, क्रिकेट और बहुत सारे खेल खेलते हैं ना। तो तुम इसी में लिखो I play various games like chess, cricket, like that you can write. तो हम नेक्स्ट देखेंगे। Read the questions given below. Talk about them and make a list. तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ने हैं। Which games or sports do you play for fun? तुम फन के लिए, मजे के लिए किस स्पोर्ट्स खेलते हैं? Which games or sports do you play for competition? तो हम कंपटीशन के लिए किस स्पोर्ट खेलते हैं? तो ये दोनों भी तुम लिखो। How do you feel when you win or lose? तो तुम जीत और हार लेते हैं ना, तब तुम्हें कैसे फील करते हैं? हम देख लेते हैं। हाँ, तुम्हें तो ये है हमारे आंसर। I feel great when I win the game. It thrills body and the soul. When I lose, I feel a bit bad and let down. However, I try to console myself when I lose a game. तो नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क इन पेयर्स, टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इसमें टिक करने हैं जो करेक्ट मीनिंग है। तो फर्स्ट वर्ड हमारे लिए दिया है फ्रेंडली मैचेस। एक मिनट। हाँ, तो फ्रेंडली मैचेस के मतलब क्या है? फ्रेंडली मैचेस played to win a trophy. दो मैचेस played without competition. तो फ्रेंडली मैचेस जो होते हैं जिसे हम फ्रेंडली से खेलते हैं। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। मैचेस played without competition. तो नेक्स्ट वर्ड है ओपोनेंट, someone who you compete with, someone you want to be a partner with. सो ओपोनेंट का मतलब है someone who you compete with. हम जो व्यक्ति से कंपटीशन करते हैं ना। नेक्स्ट है टैली ऑफ मार्क्स। इसका मतलब है, हम देख लेते हैं, फाइनल मार्क्स ऑन अ रिपोर्ट कार्ड। जो एग्जाम में रिपोर्ट कार्ड है ना, उसे फाइनल मार्क्स। रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट इन अ गेम और मैच। तो इसका करेक्ट आंसर है रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन अ गेम और मैच। इसे हम टैली ऑफ मार्क्स कहते हैं। तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है स्पोर्टिंग स्पिरिट। तो स्पोर्टिंग स्पिरिट के बारे में हमारे चैप्टर में दी गई है। तो स्पोर्टिंग स्पिरिट देख लेंगे। जो अच्छे से खेलते हैं, बाकी खिलाड़ी को रेस्पेक्ट करते हैं, उससे अच्छे स्पोर्टिंग स्पिरिट है। फॉलोइंग ऑल द रूल्स इन अ गेम, बीइंग फेयर एंड रेस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन अ गेम। तो इसमें ऑप्शन 2 सही है, बीइंग फेयर एंड रेस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन अ गेम। इसको हम स्पोर्टिंग स्पिरिट कहते हैं, लेकिन हमें रूल्स भी फॉलो करना है। और जो गेम में हम चीटिंग करेगा। हम चैप्टर को देख लेते हैं। तो ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे। इसमें जो कैरेक्टर है ना, उसे प्रभात, जो मेन कैरेक्टर है, 2 मेन कैरेक्टर है जो प्रभात एंड सूर्या। तो हम देख लेते हैं।
प्रभात always wanted to win. प्रभात को हमेशा जीत करना, विन करना पसंद था. हमेशा उसे जीत होना चाहिए था. तो ये था प्रभात की कैरेक्टर. प्रभात को हमेशा जीत होना था. His parents, teachers and friends said that he did not know how to accept defeat. तो उसके फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स हमेशा बोलता था कि उसे डिफीट को एक्सेप्ट करना मालूम नहीं था. तो डिफीट क्या है? ये तो एक न्यू वर्ड है. डिफीट है लॉस. तो लॉस को हम हिंदी में नुकसान भी बोलते हैं, लेकिन ये जो लॉस नहीं है, ये तो है डिफीट, जिसको हराना, हार उसे एक्सेप्ट करना मालूम नहीं था. ऐसे भी हम बोल सकता है. तो हम बाकी देख लेते हैं. The fact was that he could not bear losing, not even at marbles. तो उसे हारना, मार्बल्स जो गेम है, वो जो मार्बल से खेलते हैं ना, उसे उस छोटे सा गेम में भी उसे हारना नहीं मालूम था. नहीं, उसे हारना पसंद नहीं था. तो हम बाकी देख लेते हैं. He felt so good when he won that he never wanted to give up that feeling. तो उसे वह जीतता था, उसे बहुत अच्छा फील करता था. तो उस फीलिंग उसे कभी भी नहीं छोड़ देना उसे पसंद नहीं था. वो नहीं छोड़ देता था. वो हैप्पी फीलिंग वो नहीं छोड़ देता था. तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी. तो ऑन द कॉन्ट्ररी एक नया वर्ड है, नया सेंटेंस है. जस्ट द ऑपोजिट. तो कॉन्ट्ररी का अर्थ है, मतलब है ऑपोजिट. ऑन द कॉन्ट्ररी, losing made him feel terrible. तो जस्ट द ऑपोजिट, losing, हारना, उसे made him feel terrible. terrible हमें अनहैप्पी है. तो हार और जीत ये है. ऑन द कॉन्ट्ररी, इसमें हार के कॉन्ट्ररी ऑपोजिट क्या है? जीत. तो इसमें कह रहा है कि जीत के ऑपोजिट. तो लॉसिंग, हारना, उसे टेरिबल फील करता था, अनहैप्पी. तो बहुत टेरिबल, बहुत अनहैप्पी फील करता था. तो हम बाकी देख लेते हैं. He thought that losing was the worst thing that could happen to anyone. तो वो बिलीव करता था लॉसिंग ने, हार होना तो किसी को होने का बहुत बुरा थिंग है, बहुत बुरा चीज हार है. तो वो थॉट करता था कि बहुत बुरा थिंग हार है, लॉसिंग है. तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देख लेते हैं. देखने से पहले इसी में कह रहा है कि प्रभात को ऑलवेज विन करना पसंद था. वो डिफीट को नहीं मान लेता था. तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं. If Prabhat sensed that he would lose a game, he would not play it. तो जब प्रभात सेंस्ड एक न्यू वर्ड है, हैव नोन. तो प्रभात को जब सेंस होगा कि वो इस गेम में हार लेगा, तो वो उसी खेल नहीं लेगा, खेल में भाग नहीं लेगा. वो खेल नहीं करता था क्योंकि प्रभात को हार से इतना बुरा लगता था. हम बाकी देख लेते हैं. He would take part only when he was sure of winning. तो वो जब टेक पार्ट करते हैं, जब उसे विनिंग को, जीत श्योर है, वो जीत होना श्योर है. Even if the game lasted only for a minute. जब भी वो गेम 1 मिनट भी लास्ट किया,
तो भी वो गेम में भाग लेता था. You could not stop him from playing the kinds of game he was really good at, like badminton. तो वो बैडमिंटन में बहुत अच्छा खेलता था. तो हमें वो बैडमिंटन खेलते हुए स्टॉप नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अच्छा खेलता था. उसे ही मालूम था कि वो अच्छा खेल करता था. नेक्स्ट हम देख लेते हैं. A new student joined Prabhat's school and his name was Surya. तो एक न्यू स्टूडेंट, एक न्यू फ्रेंड प्रभात के स्कूल में ज्वाइन किया और उसका नाम था सूर्या. सूर्या वॉज एन एक्सेलेंट बैडमिंटन प्लेयर. हो, सूर्या तो एक एक्सेलेंट बैडमिंटन प्लेयर था. प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ. तो प्रभात मंथ के लास्ट, एक महीने के लास्ट फ्राइडे के लिए वेट किया. क्यों, हम देख लेते हैं. लास्ट फ्राइडे वॉज सिग्निफिकेंट. तो सिग्निफिकेंट एक न्यू वर्ड है, इसका मीनिंग है इम्पोर्टेंट. सिग्निफिकेंट का मीनिंग क्या है? इम्पोर्टेंट, प्रेशियस, वैल्यूबल. तो लास्ट फ्राइडे सिग्निफिकेंट था, वैल्यूबल था. This was when the coach conducted friendly matches in the game spirit. तो ये जब समय था तब कोच ने ना, जो पीटी सर, वो कंडक्ट करता था. कंडक्ट का मतलब है ऑर्गेनाइज्ड. जो वो ऑर्गेनाइज करता था फ्रेंडली मैचेस इन द गेम स्पिरिट. तो गेम स्पिरिट में वो कंडक्ट करता था फ्रेंडली मैचेस. फ्रेंडली मैचेस क्या है? जिसे कंपटीशन ना हो, वो फ्रेंडली हो. द टीम्स वे डिसाइडेड ऑन मंडे. तो उसके टीम्स, खिलाड़ी की टीम्स मंडे को डिसाइड किया था. एंड इट वाज नो सरप्राइज व्हेन प्रभात एंड सूर्या वर चोजन टू प्ले अ राउंड अगेंस्ट ईच अदर. तो वो बड़ा सरप्राइज नहीं था जब प्रभात और सूर्या दूसरे से प्ले करना था. क्यों? क्योंकि वो हमेशा हैपन करता था. कोई को भी मालूम नहीं था कि सूर्या ऐसे बैडमिंटन में बहुत अच्छा खेलता था. तो जब सूर्या और प्रभात एक राउंड ईच अदर खेलने के लिए चूज हुआ था, वो हमेशा चूज होकर उसे मालूम नहीं था. क्यों? इसीलिए वो नो सरप्राइज था. तो हम देख लेते हैं. Prabhat was given the responsibility of keeping score for their match. तो वो कोच ने एक बड़ा मिस्टेक किया. क्यों? प्रभात को वो स्कोरबोर्ड का कीप करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने दिया. तो जो स्कोरबोर्ड है ना, वो क्या है, हम देख लेते हैं. तो स्कोरबोर्ड यही है. मैं पिक्चर, जब दो खिलाड़ियों का स्कोर, उसमें एक बोर्ड होता है और उसमें मार्क करता है, उसे हम स्कोर बोर्ड करते हैं. नेक्स्ट हम देख लेते हैं. On one hand, Prabhat prepared for the match with great seriousness. तो एक हाथ में प्रभात जो मैच के लिए बहुत बड़ा सीरियसनेस में प्रिपेयर किया. तो वो बहुत सीरियस था. Surya, on the other hand, seemed relaxed, not taking the thing seriously at all. तो दूसरे हाथ में जो सूर्या है ना, वो बहुत रिलैक्स था, कुछ थिंग्स भी नहीं सीरियस में लेता था. तो हम बचा हुआ देख लेते हैं. He walked about the wait. वो अगली पेज में है, मैं अगली पेज लेते हो. हाँ, तो इसी में कह रहा है कि जो मैच के लिए, बैडमिंटन मैच के लिए सूर्या और प्रभात एक मैच खेलने के लिए चुना हुआ. और ये सरप्राइज नहीं था, क्योंकि ये हमेशा हैपन करता था. नेक्स्ट लिख लेते हैं. He walked
all the time, smiling and cracking jokes about all sorts of things. तो जो सूर्य है ना वो सभी समय स्माइलिंग एंड क्रैकिंग जोक्स, मुस्कुराए हुए, मजेदारी करते हुए अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारे थिंग्स के लिए वो जोक्स क्रैक कर रहा था और ऐसे था. हम बचा हुआ देख लेते हैं. But on the Friday at the badminton court, Surya was a real phenomenon. तो जो फ्राइडे में जब जो मैच हो रहा था, तो फिनोमिनन एक न्यू वर्ड है, समवन हु हैज स्पेशल क्वालिटीज. किसी व्यक्ति जिसे स्पेशल क्वालिटीज हो, जो बहुत किसी चीज में बहुत अच्छा हो. हम इसी में खेल जो बैडमिंटन में वो बहुत अच्छा है ना. तो एट द बैडमिंटन कोर्ट, सो सूर्या वॉज अ रियल फिनोमिनन. वो एक बहुत बड़ा फिनोमिनन था. ही वॉन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन. उसने जो पॉइंट्स जीत लिया, अगेन एंड अगेन वो जीत लिया. लाफिंग एंड जोकिंग ऑल द टाइम. वो मुस्कुरा के और मजेदारी करते हुए ये खेल करता था. जब अदर खिलाड़ियों खड़े हुए थे, उस समय ही वो उससे बात करते हुए, मुस्कुराए करते हुए हम देख लेते हैं. However, Surya was paying so little attention to the match that Prabhat managed to change the scoreboard while his opponent was looking elsewhere. तो लेकिन सूर्य है ना, वो उसी मैच में, उसी बैडमिंटन मैच में बहुत कम अटेंशन दे रहा था कि जो प्रभात उस स्कोरबोर्ड, उसके जो स्कोर चेंज करने के लिए चेंज किया. तो जो स्कोर बोर्ड में सूर्य को कम मार्क्स दे दिया और प्रभात को बहुत बड़ा मार्क्स दिया, क्योंकि प्रभात को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था है ना. तो हम बचा हुआ पैराग्राफ देख लेते हैं. प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग. तो प्रभात ने जीत लिया, जो चीटिंग किया और जीत लिया. He made a big thing of his win, but it did not matter to Surya. उसने वो जो उसने जीत लिया है ना, उसे एक बिग थिंग होकर उसके क्लासमेट्स और जो टीचर्स, उसके माता पिता सभी को बताए हुए इसे एक बिग थिंग लगाया. बट डिड नॉट मैटर टू सूर्या. लेकिन सूर्या तो उससे दुखद में नहीं पड़ा. तो हम बचा हुआ देख लेते हैं. तो सूर्या ने कहा, इट्स बीन फन. तो ये मज़ेदारी थे, तुमसे खेलने बहुत मज़ेदारी थे. वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम. हम कोई अदर टाइम पे प्ले करते थे. सेट सूर्या. सूर्या ने बोला. तो सूर्या को कोई दुखद नहीं थे, वो खुशी थे, कुछ से भी बोदर नहीं हुआ. तो हमारे इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट हुआ है. तो अगले वीडियो में हम सेकंड पार्ट देखेंगे. तो वेट करो, कहाँ नहीं जाना है. मुझे एक बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट है. माय न्यू बुक ऑन ब्राई बुक्स. Log into BriBooks and search Alone in the Crowd. This is my book. Please buy at least 4 printed copies of my book. Please support me by giving 5-star rating and thumbs up. तो ये है मेरे बुक अलोन इन द क्राउड. इसे तुम्हें बाय करना है. प्लीज़ सपोर्ट मी. इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ब्राई बुक्स के भी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन अदर वीडियो.